हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हम फिर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। ऑनलाइन फैक्ट वाले, रिक्त स्थान वाले, बहुविकल्पी और आपका बच्चों सत्यासत्य, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना बच्चों, और साथ में अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो वीडियोज भी धुआं करके आप लोगों के लिए लाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में बच्चों जितना भी टारगेट बना लो उतना अचीव कर सकते हो, बस हमारे साथ जुड़े रहना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज एकदम सुपर फास्ट रहेगा, आज टाइम पास बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल सुपर फास्ट। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना ही है तो नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर कितना है सर? 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हो प्रॉपर, आप लोगों को मात्र 100 रुपए लगेगा, बढ़िया नोट्स दिया जाएगा। पहला प्रश्न बच्चों, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। किसी चालक के विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है बच्चों? तो कोई चालक है और इस चालक में परमाणु होंगे। परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नाभिक के साथ कम आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी चालक पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण किसी चालक में भी विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अगला नंबर बच्चों कि कुछ पदार्थ कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता खो देते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? यानी कम ताप पर हल्का भी गर्म कर देंगे तो प्रतिरोधकता उसका समाप्त हो जाएगी। ये आपका अतिचालक पदार्थ कहलाता है। कौन सा बच्चों? अतिचालक। क्या कहलाता है? अतिचालक। अतिचालक क्या है? जो कम ताप पर अपनी प्रतिरोधकता को खो देते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है बच्चों? है ना, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, इस पर भी निर्भर करता है। प्लेटों के बीच की दूरी, इस पर भी, और सांद्रता पर भी, यानी उपरोक्त सभी पर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों, है ना, सेल में 2 प्रकार के प्रतिरोध है, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध, है ना। तो यदि हम बात करते हैं आंतरिक प्रतिरोध बच्चों, जैसे अपना एक सेल हो गया, सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, तो ये निर्भर करता है इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बीच की दूरी पर, और यहाँ पर विद्युत अपघट्ट हमने क्या भर रखा है उस पर भी निर्भर करता है। इसलिए आप लोगों का उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ओके बच्चों, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर? अब चालक का प्रतिरोध की बात की जा रही है, किस पर निर्भर नहीं करता, प्रतिरोध की बात की जा रही है। किसी चालक प्रतिरोध देखो लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। किसी चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा बच्चों प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। और पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यानी लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है, क्षेत्रफल यानी मोटाई पर, है ना, और पदार्थ पर ही, तो विभवांतर पर निर्भर नहीं करता। तो ये एक ऐसा उदाहरण जो कि बच्चों जो प्रतिरोध उस पर निर्भर नहीं करता, तो आपका है विभवांतर। किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम क्रमशः क्या दिखाते हैं बच्चों? आप लोगों को बताना है। देखो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नोट डाउन कर लो, बिल्कुल पढ़ते चलो। बस आप लोगों को यदि कुछ भी नहीं करना, लिखना भी नहीं, तो वीडियो चालू कर लो, सुनते जाओ कि मैं गारंटेड कहता हूं कि आप लोगों से याद हो जाएगा, आप लोगों को उतना परेशानी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न अपना देख, किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम क्लियर हो गया। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर? आवेश संरक्षण पर आधारित है, और बच्चों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। तो द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो आवेश, हाँ ये आपका ये हो जाएगा, आवेश और ऊर्जा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है अपना, ताप बढ़ाने पर, देखो जो प्रश्न काम का नहीं होगा उसको मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पढ़ो, मैं छांट दूंगा। भले इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन मैं उसको बोल दूंगा, इसको मत पढ़ना, ठीक है। ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध घट जाता है, कम हो जाता है। तो अर्धचालक ऐसा होता है बच्चों जिसका तापमान यदि बढ़ाएंगे, अर्धचालक ऐसा होता है जिसका हम तापमान बढ़ाते हैं, तो तापमान बढ़ाने से प्रतिरोधकता क्या हो जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किस पर निर्भर नहीं करता? देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, क्या किस पर? चालक की लंबाई पर करता है, प्रकृति पर निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पर निर्भर, विभवांतर पर निर्भर नहीं करेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है बच्चों? विशिष्ट प्रतिरोध, देखो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है RA/L। क्या होता है? RA/L। अच्छा सर, R का होता है ओम, A का होता है मीटर। देखो बच्चों ओम होता है ओम, आर का होता है ओम, और ये क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। देखो जरा ओम मीटर कहीं पे है? हाँ बिल्कुल, तीसरा ऑप्शन है जो बच्चों ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक में विद्युत प्रवाह किसके होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं, पढ़ लिया आपने। एम्पियर मात्रा का विद्युत धारा का, ये भी आप लोगों को पता है बच्चों। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, बच्चों, और वही क्वेश्चन फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाता है। तो क्वेश्चन घुमाने के कारण, है ना,
आप लोगों को भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को थोड़ा सा समझ के चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है। देखो भाई पहला जो है प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बिल्कुल सही है, प्रतिरोध का मात्रक ओम लिख लेना। विद्युत धारा के एम्पियर, ये भी सही है। आवेश वोल्ट, ये गलत है बच्चों, क्योंकि आवेश का होता है कूलाम, वोल्ट किसका होता है विभव का, इसलिए गलत है ऑप्शन, है ना। तो बी नंबर ऑप्शन गलत है, आवेश वोल्ट गलत है। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता लंबाई के साथ कितना विभव बदल रहा है, तो बच्चों वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर है, हाँ हाँ। ई और ई में आपने संबंध पढ़ा है dv अपॉन dx, यानी दूरी के साथ कितना विभव बदल रहा है, वो भी माइनस में बच्चों, माइनस में रहता है ई और विभव प्रवणता में संबंध। तो ये आपका विभव प्रवणता होता है, तो v मतलब वोल्ट और x मतलब मीटर, दूरी मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर आप लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र बताओ। अरे सर इसके लिए प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र मतलब RA अपॉन L, RA अपॉन L। सर R का कैसे निकालेंगे, R बराबर होता है V बटा I, इससे निकालेंगे। V बराबर कितना हो, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों। तो कार्य का कितना होता है ml स्क्वायर टी पावर -2, ठीक है। आवेश नीचे चला जाएगा बच्चों, तो धारा ऑलरेडी है, आवेश का हो जाता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। बच्चों m है तो m रहने दो, L है तो L स्क्वायर, T एक और ऊपर चला जाएगा, T एक और ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज हो गया, ये R का है बच्चों, किसका, R का। और यहां पर बोला क्या जा रहा है, RA अपॉन L। तो A बच्चों, A का मतलब क्षेत्रफल, तो एक यहां से आप लोग एक L बस ले लो, इसको काट दो तो L और आ जाएगा बच्चों, तो L क्यूब हो जाएगा। मतलब यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा m l का पावर 3 टी पावर -3 1 पावर -2, m l का पावर 3 टी पावर -3 और बच्चों 1 पावर -2। ओके, चीजें क्लियर। मैंने निकाल कर इसलिए बता दिया क्योंकि रटना ना पड़े, बाद में आप लोग ये ना कहोगे सर यदि हमको ऐसा पढ़ाया जाता तो हम भी बढ़िया तरीके से पढ़ते। समझ रहे हो ना बच्चों, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी हम ऐड कर देते हैं ताकि आप लोग परेशानी ना हो। ठीक, चलो भाई, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध आएगा तो पदार्थ पर, प्रतिरोध की बात अलग है और प्रतिरोधकता की बात अलग है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना भाई, समझ रहे हो ना। दोनों में आंतरिक प्रतिरोध अलग है, प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोधकता अलग है। अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है, अनंत होती है। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध किसकी कम हो जाएगी, तो अर्धचालक की प्रतिरोध क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद विद्युत सेल से क्या मिलता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा मिलता है। विद्युत सेल से क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है। विद्युत सेल से क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है। अनओमी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, ताप बढ़ाने पर। अनओमी प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अनओमी प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, जो ओमी प्रतिरोध, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता वो अनओमी प्रतिरोध। तो अनओमी प्रतिरोध ऐसा बच्चों जो ताप बढ़ाने पर कम हो जाएगा। ओमी प्रतिरोध ताप किसका बनाया जाता है बच्चों, तांबे का तार। ओमी प्रतिरोध किसका बनाया जाता है, तांबे के तार का बनाया जाता है। याद रखिएगा, ओमी प्रतिरोध किसका बनाया जाता है, तांबे का तार। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई की 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी करने से 4 गुना उसका प्रतिरोध हो जाता है बच्चों। तार की लंबाई को खींचकर 2 गुनी करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। अगला प्रश्न अपना यहां पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, एकदम सुपर फास्ट करना है। और देखो 20-25 क्वेश्चन आप लोग 10 से 5 मिनट में खत्म कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये शिव सर आप लोगों के लिए प्रॉपर कंटेंट दे रहे हैं, इसका मतलब भाई आप लोग भी थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखें। हाँ, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर कर दें, वीडियो का लिंक अपने मैक्सिमम जो क्लास के फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करें। ओके बच्चों, चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, है ना। चलो चलिए भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सीधा सीधा श्रेणी क्रम में, यानी मतलब परिपथ से हमें विद्युत धारा मापना है, यदि अमीटर को जोड़ना बच्चों तो अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वहीं पे वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को यदि श्रेणी क्रम में तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर, यदि वोल्ट मीटर है आदर्श तो उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। आदर्श बात कर रहे हैं ना, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, ध्यान रखना। आदर्श वोल्ट
अमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। याद रख लो, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। धारा घनत्व का ऐसा मात्रक, यहाँ पे गलत है बच्चों, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर हो। क्यों? धारा घनत्व का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा, तो धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। और क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी मीटर गुणे मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। विद्युत धारा कैसी है? एक अदिश राशि है, इससे दिशा और परिमाण भी होता है, लेकिन ये आपका बच्चों एक प्रकार से कहना चाहिए अपवाद है, ये अदिश राशि है ना। इसको आपको नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन नहीं पढ़ना है मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई काम की चीजें आप लोगों को पढ़ते चलना है। देखो, धात्विक चालकों में विद्युत धारा किसके कारण होता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक है उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोधकता का बीमी सूत्र अभी आपने निकाला, ml⁻3 T⁻³ 1⁻²। जी हाँ, और प्रतिरोध का बच्चों, प्रतिरोध का कितना होता है? ml² T⁻³ 1⁻1। ये प्रतिरोध का है, ये -2, ये प्रतिरोध का बच्चों, किसका? प्रतिरोध का। और ये किसका है? प्रतिरोधकता का है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमी सूत्र ये आप लोग देख सकते हो, चाहे प्रतिरोधकता आ जाए चाहे विशिष्ट प्रतिरोध आ जाए, दोनों वही चीज है। देखो क्वेश्चन अलग अलग, ये क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट क्यों मिलते हैं? क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि विगत हम 10 वर्षों के प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आप लोग ऐसा ना हो कि भाई आप लोगों को अलग से ढूंढना पड़े कि हम 3 साल पहले का पेपर कहां ढूंढे, ऐसा आपको ऐसा बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए आगे देखिए, चालकता का प्रतिरोध क्या होता है? देखो, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, चालकता जी है, चालकता है, प्रतिरोध आपका ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो प्रतिरोध का ओम होता है तो व्युत्क्रम हो जाएगा ओम इनवर्स, तो चालकता का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। अर्धचालक प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है बच्चों? ऋणात्मक। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। किसी चालक में ये आवेश का मान देके रखा है 4 कूलाम, है ना। 2 सेकेंड, टाइम का मतलब है 2, तो भाई साहब समय के साथ जो आवेश बहता है वही धारा है, तो 4/2 हो जाएगा, तो 2 एम्पियर का धारा हो जाएगा, का मान 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। धात्विक चालक के ताप में वृद्धि से इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? धात्विक चालक है, धात्विक चालक का ताप बढ़ाएंगे तो भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अवरोध ज्यादा पैदा करेगा, है ना, ये चीज है ना। चलिए, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। समांतर क्रम में जुड़े, समांतर और श्रेणी क्रम में तो हट गया है, तो पढ़ना नहीं है। अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है, आप लोगों ने पढ़ लिया है। 2 तार एक ही पदार्थ के बने हैं, प्रथम तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई दुगनी है, उसका व्यास दूसरे के व्यास के दूना है, तो प्रथम तार का प्रतिरोध दूसरे तार के प्रतिरोध से कितना होगा? आधा होगा। ये थोड़ा सा फॉर्मेट ये वाला बच्चों, रो बराबर RA/L से आप लोग तुलना कर लो ना, इसका 1 1 1 1 कर लो, फिर 2 2 2 कर लो, फिर इन दोनों का आप लोग थोड़ा सा अनुपात देख लेना, खत्म कहानी। ये अपना ऐसा क्वेश्चन आता है। अच्छा, अगला प्रश्न, धारा का SI मात्रक एम्पियर पढ़ लिया सर। ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध धातु का बढ़ता है। ओम का नियम जो वक्र बनाता है वो कैसा होता है बच्चों? ओम का नियम का वक्र बनाता है V और I। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे कहता हूं कि आपका R है और ये मान लीजिए R नहीं है, ये आपका I है और V है, तो इनका जो वक्र बनेगा बच्चों समय के साथ वोल्ट, ये आपका VI वक्र सरल रेखा बनाता है। कैसे बनाता है बच्चों? सरल रेखा बनाता है। कैसे बनाता है? सरल रेखा बनाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, किसी रिक्त स्थान वाले प्रश्न खत्म हो गए क्या? अच्छा, सत्य वाले शुरू हो गए। चलो, चांदी के अपेक्षा चांदी तांबा विद्युत का और अच्छा सुचालक है। बताओ, चांदी या तांबा में कौन सा ज्यादा सुचालक है? चांदी की अपेक्षा तांबा विद्युत का और अच्छा सुचालक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है बच्चों, इस क्वेश्चन का मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, इसको आप लोग बताइएगा कौन ज्यादा अच्छा सुचालक है, चांदी या है ना तांबा। मुझे चांदी ज्यादा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं इसको चुन रहा हूं आपके लिए। यदि व्हीटस्टोन सेतु में धारा मापी और सेल का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो संतुलन अवस्था बदल जाएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बदलेगी भाई, है ना, बदल जाएगी बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य वाले प्रश्न है। किसी तार का प्रतिरोधकता उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है, अभी आप लोगों ने पढ़ लिया। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम हो जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन शुद्ध चालक है उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। एक चीज अब याद रखना कि देखो भाई, अर्धचालक में वैसे भी धारा कम बह रही थी, ताप बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन को गति बढ़ गई तो प्रतिरोध कम हो गया। लेकिन बच्चों जो चालक होते हैं उसमें टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, ज्यादा मात्रा में टकराने लग जाते हैं, जिस कारण से प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। जब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा बढ़ जाती है। ये सेलों का संयोजन है आपके सिलेबस में, तो ये सेलों को जब हमको भाई ज्यादा मान निकालना पड़ता है, धारा का मान बढ़ाना होता है, तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। कैसे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जब हम ज्यादा मात्रा में धारा लेना चाहते हैं तो सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। ताप बढ़ाने पर सुचालक का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा? नहीं, बढ़ जाएगा। ताप सुचालक मतलब चालक, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए आपका गलत है। विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ में सेल द्वारा किए गई संपूर्ण ऊर्जा है। सही है, पूरे परिपथ में सेल द्वारा जो कार्य या ऊर्जा होती है वही विद्युत वाहक बल होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए? नहीं, अनंत होना चाहिए। अभी आपको पढ़ा है ना कि एक आदर्श वोल्टमीटर है उसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, और आदर्श मीटर है प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, ये बिल्कुल सही है। अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, तो बिल्कुल सत्य है। प्रतिरोधों का संयोजन से क्वेश्चन पढ़ना नहीं। किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, गलत है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है बच्चों। ठीक है। किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर करती नहीं, प्रतिरोधकता केवल पदार्थ पर निर्भर करती है, जबकि प्रतिरोध जो है बच्चों लंबाई के समानुपाती क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोधकता नहीं। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकत्व का प्रतिरोध बढ़ जाता है, बिल्कुल। प्रतिरोध क्या होता है? देखो धात्विक, अब यहीं पे समझना है। देखो भाई, प्रतिरोध बिल्कुल बढ़ जाता है, ये सही है। धात्विक चालकताओं का प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो धात्विक चालकता का प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा चैटिंग करने लग गए थे क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेज था, और देखो बच्चों हमें हैंडल करना पड़ता है सब कुछ, तो घर से भी मैसेज आ गया इंपॉर्टेंट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ काम पड़ गया तो उसका भी रिप्लाई करना पड़ता है, या इंपॉर्टेंट कॉल ही आ गया तो रिसीव करना पड़ जाता है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? यदि धात्विक चालकता बच्चों उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, बिल्कुल सत्य है, ये गलत लिखा हुआ है, तो प्रतिरोध बढ़ेगा बच्चों। ओमी प्रतिरोध के लिए वी आई वक्र कैसा? सरल रेखा होता है, सही है। अभी आप लोगों को इसके पहले भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया। मानव शरीर के प्रतिरोध 10 किलो ओम के क्रम का होता है, कोई जरूरत नहीं है, मत पढ़ो। अब चलते हैं एक शब्द में उत्तर। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को समय देना है, 10 मिनट का समय देना है। 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन आसानी से हम करा देंगे, है ना। 10 मिनट का समय दोगे, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने में उसमें कितना आवेश होना चाहिए? बताओ भाई। देखो आवेश कितना होना चाहिए? कोई चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है, तो धारा प्रवाहित करने के लिए चालक तार में आवेश शून्य होता है। शून्य आवेश की कोई जरूरत नहीं है, धारा बहती है आवेश प्रवाह की दर की, लेकिन बच्चों आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहेगा। धारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन से बहता है तो आवेश शून्य होगा तो भी चल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि आवेश होना चाहिए प्लस आवेश और ऋण आवेश। चालक पर भाई ऑटोमेटिक जब धारा बहेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने एक निश्चित दिशा में चलने लग जाते हैं, खत्म कहानी। और इलेक्ट्रॉन बहते हैं बच्चों तो इसी को हम बोलते हैं आवेश प्रवाह। ओके। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है बच्चों? विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर, देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मुक्त इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है कि आपके पास एक चालक है बच्चों, यहां पे एक चालक ले रहा हूं, ठीक है, एक चालक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन हर जगह व्याप्त है, इलेक्ट्रॉन हर जगह व्याप्त है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हर जगह है। जैसे इनके सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित क्रम में चलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्रम इधर हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर बहता बच्चों, तो आवेश प्रवाह, धारा प्रवाह इधर होता है, क्योंकि आवेश इधर, इलेक्ट्रॉन इधर गया, आवेश इधर छोड़ता गया,
तो इधर धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में हमेशा धारा बहती है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा कितना होता है? ओम मीटर। ये आप लोगों ने पढ़ लिया। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का द्वितीय नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग भी बढ़ जाता है। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इनका जो वेग का औसत मान होगा बच्चों, ये गति कर रहे हैं आगे की ओर, तो इनका जो औसत मान है वही आपका अनुगमन वेग है, एक प्रकार से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। और भी प्रश्न है क्या? हाँ, अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा एवं जूल में क्या संबंध होता है? तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। याद रखिएगा बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल। विद्युत परिपथ में उपयोग में लाए जाने वाले तांबे या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। किसका बनाया जाता है बताओ? विद्युत परिपथ में बच्चों तांबे एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं। क्यों? देखो भाई, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उसी का हम बनाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इन तारों में विद्युत चालकता अधिक होती है, प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकता कम हो मतलब धारा के प्रवाह में रुकावट कम होना चाहिए, धारा के प्रवाह में रुकावट कम होना चाहिए, समझ रहे ना? तो इसलिए अपन उसका प्रयोग करते हैं। तो तांबा या एल्यूमिनियम का प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों? क्योंकि विद्युत धारा का रुकावट कम होता है। चलो अगला प्रश्न देखो, क्या कारण है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है? मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता गुणांक कम होता है। देखो भाई थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है? प्रमाणित प्रतिरोध बनाने के लिए, देखो भाई, यानी प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातुओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या कारण है? क्वेश्चन पहले समझिए कि प्रमाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मिश्र धातु का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसका प्रतिरोधकता अधिक होता है और बच्चों प्रतिरोधकता गुणांक कम होता है, इस कारण से इसका प्रयोग करते हैं। ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार इंजन चालू करना आसान होता है। क्यों भाई? ठंडे दिनों में सब चीज ठंड रहता है, तो पहले तो उसी को गर्म करने में समय लग जाएगा ना, जहां से वो चालू हो रहा है। और गर्मी के दिनों में आपका उपकरण भी गर्म है तो जल्दी चालू हो जाएगा। आप कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमारी गाड़ी खड़ी है, अब जब हम इंजन चालू करेंगे तो पहले तो इंजन ही गर्म होगा, और इंजन गर्म होगा तब गाड़ी चलना शुरू होगा, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या, पहले से इंजन गर्म है, मारो कि चल दो। समझ रहे हो ना बच्चों? देखो ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, ठंडे दिन में प्रतिरोध ज्यादा बढ़ जाता है, ठंडी ज्यादा है, तथा गर्म दिनों में कम होता है। इस प्रकार ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में बैटरी की अधिक धारा प्रवाहित होती है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य वही चीज है कि ठंडा मन ठंडा ही रह जाता है। आपका मन ठंडा होगा कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो ठंडा गए, आज वो 4 क्वेश्चन आप लोग पढ़ना तो नहीं पढ़ पाए, ठंडा हो गया। ऐसे ही भैया प्रतिरोध कम हो गया है ना, गर्मी के दिनों में प्रतिरोध कम होता है, धारा अधिक बहती है, और ठंडी के दिनों में प्रतिरोध बढ़ जाता है, धारा कम बहती है, इस कारण से देर से चालू होता है इंजन। ठीक, कार की इंजन। चलिए, क्या कारण है कि उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस में लगाने पर घर में जल रहे अन्य बल्बों की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है? क्योंकि लोड लेता है ना सर। आप लोग देखना, हम जब इस डिजिटल बोर्ड को ही चालू करते हैं सारा उपकरण, तो घर में थोड़ा सा ट्रिप मारता है। ठीक है, कंप्यूटर की बैटरी पूरा ओपन करते हैं तो ट्रिप मारता है हल्का सा, क्योंकि ये उच्च वोल्टेज ले लेता है। समझ रहे हो ना? घर में सभी विद्युत उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं, ठीक, समांतर क्रम में पूरा। अतः उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस में लगाने पर हीटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है, हीटर ज्यादा एनर्जी लेता है, जिससे मेंस में आने वाले तारों के अत्यधिक विभव में पतन हो जाता है ना। फलस्वरूप बल्ब के सिरों पर विभवांतर का मान कम हो जाता है और बल्ब में रोशनी कुछ कम हो जाती है। समझ में आई बात? कहने का तात्पर्य है कि भाई साहब, जितने भी हमारे घर में उपकरण है वो समांतर क्रम में लगे हैं। जैसे ही अपन हीटर के प्लग को खोजते हैं तो जो आपका बल्ब होगा, बल्ब 2 भागों से, एक प्लस माइनस, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर थोड़ा सा कम होता है और हल्का सा रोशनी में चमक आ जाती है। अति चालकता किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2016-17 में, एक बार पूछा गया था, स्टूडेंटों से नहीं बना था, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को लोग छोड़ देते हैं।
अति चालकता किसे कहते हैं? 1991 में वैज्ञानिक ओन्स ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि कुछ पदार्थों की चालकता ताप के साथ असमान रूप से बदलती है। ठीक है, इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता धातु की भांति पहले धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु ताप घटाते घटाते एक निश्चित आने पर चालकता बहुत तेजी से बढ़कर के अनंत हो जाती है। इस घटना को अति चालकता कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थों को अति चालकता कहते हैं, है ना। याद करिएगा आप लोग थोड़ा सा कि भाई उन्होंने क्या बताया कि पदार्थों का ताप बढ़ाने से इनकी चालकता धातुओं की भांति पहले धीरे धीरे बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, तापमान बढ़ाएंगे तो बढ़ती है, लेकिन ऐसी स्थिति आती है कि बहुत तेजी से बढ़कर फिर अनंत हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? अति चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अति चालकता बोलते हैं। ठीक, इसके बाद ये प्रश्न देखो आप लोग, विद्युत धारा किसकी परिभाषा दीजिए। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, समय के साथ कितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बच्चों समय के साथ कितना आवेश बहता है, समय के साथ कितना आवेश बहता है उसे उसका विद्युत धारा कहते हैं और उसे हम एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। उन दो परिस्थितियों को लिखिए जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता। देखो भाई, ताप नियत रहना चाहिए और उसके ज्यामिति में परिवर्तन ना हो। कोई चालक तार है, ओम का नियम लागू कब होगा? ताप नियत रहे, ठीक है, और उसकी आकृति ना बदले, भौतिक परिवर्तन ना हो। तो क्या बोला है कि जिनमें लागू ना हो तो उल्टा कर दो। ताप परिवर्तित होता है वहां लागू नहीं होगा, लंबाई परिवर्तित होती है वहां लागू नहीं होगा। मतलब कहने का तात्पर्य उल्टा कर दो, बस खत्म कहानी। ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य होगा? नहीं, सभी चालकों के लिए सत्य नहीं होगा। ताप नियत रहना चाहिए और उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, उसी में ओम का नियम लागू होता है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। धारा घनत्व को परिभाषित करना है, तो धारा घनत्व को परिभाषित करना है, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली जो धारा है वो धारा घनत्व कहलाती है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अनुगमन वेग क्या है बच्चों? जैसे मैंने कहा कि एक चालक है, क्या है बच्चों? चालक है। इलेक्ट्रॉन इनके सिरों के बीच, धातु के सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया तो इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं। इस औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से औसत वेग से प्रवाहित होते हैं, इस नियत औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। ये धातु बच्चों, इनके सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र लगाया गया, मतलब विभवांतर लगाया गया, तो इलेक्ट्रॉन अपने नियत औसत वेग से आगे की ओर बढ़ते हैं। उस नियत औसत वेग को ही हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक। इसके बाद आपका ये प्रश्न है थर्मिस्टर, ठीक, तो इसका आप लोग देख लेना, थर्मिस्टर किसे कहते हैं, आखिरी क्वेश्चन इसे आप लोग देख लेना। आज का अपना यहीं पे समाप्त होता है। यूनिट जो अपना विद्युत धारा था ये अकेला चैप्टर है, और अकेला चैप्टर बच्चों इसमें इसलिए क्वेश्चन कम है। जैसे आपका पहला यूनिट था उसमें लगभग 100 क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 70-80 क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन लगातार रिपीट हम कराते रहेंगे। हाँ, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लोग अभ्यास करोगे, उतना आपसे बनेगा, उतना अच्छा नंबर आपका आएगा। और नोट्स जरूर ले लें, नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज है, बढ़िया नोट्स मिलता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, जानकारी लें और नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें बच्चों। वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।